सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 15 दिसंबर 2025, 15 दिसंबर 2025 और दिन है मंडे यानी कि सोमवार का। भाई सबसे पहले तो जो दिल्ली के बाहर लोग हैं ना, आप लोग हेवन में हैं, इतना बोलना चाहूँगा। दिल्ली का कल का पोल्यूशन, कल का क्या, काफ़ी दिन से अगर कहोगे पोल्यूशन का सिचुएशन वर्सन हो गया है। इतना ज़्यादा एयर क्वालिटी ख़राब है कि दैट एयर क्वालिटी जो है वो सीवियर, जिसको कहते हैं ना सीवियर, उस पर आ गई। हालांकि जो AQI है वो इंडियन मापदंडों के हिसाब से 500 तक ही उसको रखा गया है। वो 500 को तो मुझे लगता है पार करके 900 भी पार कर चुका है। जैसे जो दूसरी वेबसाइट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं उन पे अगर आप देखोगे तो 900 प्लस का AQI है। इट्स इन अ वेरी वेरी सीवियर स्टेज। आई प्रे टू गॉड कि भाई कुछ ना कुछ, या तो कोई बारिश बुरिश की बूंदें गिरें तो ये मौसम थोड़ा दिल्ली में NCR में कुछ ठीक हो, या फिर सरकार को भी कुछ ना कुछ चाहिए कि भाई अब क्लाउड सीडिंग करके एक बार फिर देख लो। ठीक है, एक बार आपकी क्लाउड सीडिंग फेल हो गई, अब कर लो दोबारा क्लाउड सीडिंग, दुनिया मरने से तो बचा लो। पोल्यूशन इतना है कि बाहर आप निकल नहीं सकते। तो वैसे हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ दिल्ली सरकार से आग्रह इस वीडियो के थ्रू, और आप लोग भी जरूर ऐसा जो भी आप कर सकते हो, अपनी जो भी आवाज़ उठा सकते हैं जरूर करो दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, कि भाई जो NCR में इतना पोल्यूशन, इसके लिए कुछ ना कुछ करे प्लीज़, कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाए। चलिए अब आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, मार्केट में आज क्या हो सकता है। लास्ट वीक आपने देखा था कि मार्केट में क्या हुआ, 50 डेमा भी टेस्ट हुआ और 9 डेमा के ऊपर हम क्लोज भी होते हुए दिखाई दिए। पूरा कंफ्यूजन रहा, और पिछले हफ्ते अगर कोई लंबे समय के लिए बैठा होगा तो उसका स्टॉप लॉसेस दोनों तरफ हिट होते हुए दिखाई दिए हैं। तो उम्मीद ये करूंगा कि इस बार इस हफ्ते में कुछ ट्रेंड एक सेट हो और उस ट्रेंड में पैसा भी हमको बनाने का मौका मिले। अब दोस्तों, मैंने वीकेंड पर दो चर्चाएं की थी। एक चर्चा ये की थी कि 3 इन्फ्लुएंशियल US लॉ मेकर्स हैं जिन्होंने एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है US कांग्रेस में कि भाई ये इररेस्पॉन्सिबल टैरिफ स्ट्रैटेजी जो ट्रम्प साहब की है, जो दिल्ली की तरफ या इंडिया की तरफ है, उसके काउंटर प्रोडक्टिव अप्रोच है वो, और उससे बड़ा फर्क पड़ रहा है क्योंकि हमारी और भारत की, उन्होंने कहा कि भारत और US की क्रिटिकल पार्टनरशिप है जो कि कमज़ोर होती जा रही है। और इसमें कौन थे, एक तो डेब्रा रॉस, रिप्रेजेंटेटिव डेब्रा रॉस, रिप्रेजेंटेटिव वैसे जो टेक्सास से हैं, और राजा कृष्णमूर्ति जो कि इलिनॉइस के वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो अब दोस्तों वो चाहते हैं कि भाई ये जो सारा सिस्टम है इसमें कुछ ना कुछ ठीक किया जाए और इंडिया के साथ कुछ नरमी बरती जाए। और ये 50% टैरिफ जो भारत के ऊपर लगा रखा है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत के ऊपर है, हमारे दोस्त ने हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है, और इसके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए कि भाई इसका सुधार हो, ये ठीक नहीं है। दूसरी चीज मैंने ये चर्चा की थी कि जो रुपया है अपने रिकॉर्ड लोज पे है, रिकॉर्ड लोज पे 90 रुपए से ऊपर चल रहा है जी। और तीसरी चर्चा जो हमने ये की थी वो ये की थी कि भाई अभी तक कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि US इंडिया डील के होने की कोई संभावना हो। अब इन सब चर्चाओं को लेकर मैंने काफी वो किया कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो बहुत लोगों ने ये कहा कि गिफ्ट निफ्टी ये कह रहा है, गिफ्ट निफ्टी वो कह रहा है, और फिर कुछ लोगों ने लिखा भी कि भाई आप गिफ्ट निफ्टी को क्यों नहीं देखते, देखते हो या नहीं देखते। नहीं भाई, मैं गिफ्ट निफ्टी को नहीं देखता। गिफ्ट निफ्टी को वही लोग देखते हैं जो होल्ड करके गए हुए होते हैं, और मैं होल्ड करके नहीं जाता कोई पोजीशन। मैं कभी भी कोई पोजीशन होल्ड करके नहीं जाता, बहुत वर्षों से नहीं गया हूँगा लेकर कुछ भी होल्ड ऑप्शंस की कोई पोजीशन। तो क्यों देखूंगा, उसको वही देखते हैं जो होल्ड करके जाते हैं। और फिर गिफ्ट निफ्टी एक धोखा है, मैं बार बार कहता हूं इट इज अ धोखा। गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से लोगों को लगता है नहीं देखा, ये यहां पर ओपनिंग होगी, यहां पर ओपनिंग होगी, वो जहां पे आप सोच रहे थे वहां पे ओपनिंग ही नहीं होती, कहीं और हो रही होती है। ठीक है जी, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी, प्लीज अंडरस्टैंड, गिफ्ट निफ्टी को आप देखते हो, मेरे को लॉजिक उसका समझ नहीं आया क्यों देखते हो।
पहली बात तो मेरे से बहुत डिसएग्री करेंगे, मुझे मालूम है डिसएग्री करेंगे, नीचे कुछ भी लिखेंगे लिखो, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड गिफ्ट निफ्टी के वॉल्यूम्स और हमारे मार्केट के वॉल्यूम्स में जमीन आसमान का अंतर है। क्या गिफ्ट निफ्टी में आप लोग काम कर सकते हो? बताओ, नहीं कर सकते। तो उसमें हमने जब काम ही नहीं करना तो हमें उसको देखना क्यों? हमें अपने चार्ट्स को देखना है। हमारे चार्ट्स पे बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ टेक्निकली सीखने को है, उस पर फोकस करना बेहतर रहता है। एनीवेज, बात कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन रही फ्राइडे को। एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों की अगर बात करूंगा तो 1114.22 1114.22 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक, यानी कि बेच के गए हैं भाई। और डीआईआई 3868.94 यानी कि मोटा मोटा 3869 करोड़ के अप्रोक्सीमेट आपको कैश में ये बाय करके गए हैं, माल उठा के गए हैं। अब डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स जब आता है वहां पे खेला होता हुआ दिख रहा है। डेरिवेटिव्स का जो एफआईआई का स्टैटिस्टिक्स है वहां पता चलता है कि एफआईआई बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बेच के गए हैं, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बेच के गए हैं, और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी वो बेच के ही गए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि जो इंपॉर्टेंट हमारे जो टॉप 4 इंडाइसेस जो जिनको मैं मानता हूं एनएससी के, उन चारों के फ्यूचर्स को एफआईआई बेच कर गए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 की क्या सिचुएशन है। 9 डेमा के ऊपर है, 20 डेमा के ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। 26,000 के ऊपर क्लोजिंग है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब हम क्या सिचुएशन है, प्लीज अंडरस्टैंड 26,000 मेक और मार लेवल है मार्केट के लिए। अगर हम 26,000 के नीचे जाना शुरू किया, या ये कहिए और 7-8 पॉइंट नीचे रख लो, 25,993 25,993 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो 25,960 एक बार को दिख सकता है। 25,960 क्यों भाई? 20 डेमा है 25,960 पे, 25,960 इज द 20 डेमा। और अगर वो भी टूटा तो एक बार को फ्राइडे का लो विच इज 25,938 25,938 तक का लेवल दिख सकता है। और अगर वो टूट गया तो दोस्तों वहां से 25,898 25,897 898 तक का डाउन साइड का लेवल दिख सकता है। अब मैं डाउन साइड के लेवल्स दे रहा हूं, इसका ये मतलब बिल्कुल मत लीजिएगा कि मैं डाउन साइड की कुछ भी वो कर रहा हूं। मैं दोनों तरफ के लेवल्स देता हूं, मैं लेवल टू लेवल बात करता हूं कि अगर इसके नीचे चलेगा तो ये सिचुएशन है, इसके ऊपर चलेगा तो ये सिचुएशन हो सकती है। अपसाइड की भी बात करूंगा और उसके बाद बात करूंगा गैप अप या गैप डाउन पे क्या करना होता है, क्या करना टेक्निकली क्या कहते हैं हम उसमें। देखिए, अब ये 26,057 26,057 के ऊपर जब तक अगर मान लिया कहीं कहीं बाई चांस फ्लैट ओपन हो जाए या 26,000 के ऊपर ही ओपन हो जाए, 26,057 के ऊपर ओपन हो जाए, तो हमारे लिए 26,057 पिछले दिन का हाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है 26,094 26,094 का। 26,094 के ऊपर निकले तो 26,140 26,140 और उसके ऊपर 26,181 26,181 180 181। अब मान लिया कोई गैप डाउन हो गया, मान लिया कोई गैप डाउन हो गया और बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, तो भाई मैं शॉर्ट करने का विचार वहां से नहीं करूंगा। मैं किसी बाउंस की वेट करूंगा, तभी डाउन साइड के बारे में। वैसे तो अगर कोई भी अगर डाउन साइड पे हमें गैप डाउन अच्छा खासा मिलता है तो वहां पर कम से कम शॉर्ट करने का तो मेरा कोई विचार नहीं रहेगा। कुछ देर वेट करूंगा, देखूंगा 15-20 मिनट हाई लो क्या लगता है, 15-20 मिनट उसके हिसाब से ही अपसाइड के या डाउन साइड के बारे में सोचूंगा। अब बात कर लेते हैं जरा एक बार को बैंक निफ्टी की, इसके बाद सेंसेक्स की बात करेंगे। आज निफ्टी बैंक की जब हम बात करते हैं 180 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ था। प्लीज अंडरस्टैंड कि जब तक 59,545 59,545 जो कि शुक्रवार का हाई था, उसके ऊपर आज हम नहीं चलना शुरू करते, नहीं टिकना शुरू करते, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। बिल्कुल सिंपल रखते हैं 59,545 अपसाइड पे, 59,224 जो पिछले दिन का लो था वो डाउन साइड पे। अगर 59,224 के नीचे हम चलना स्टार्ट किया तो हमको सीधा 20 डेमा तक का रास्ता खुल जाएगा, जो है 59,093। 59,093 भी टूटा तो एक बार को 58,965 से 59,000 58,965 टू 59,000 के बीच का एक लेवल दिख सकता है। हाँ, 58,965 टूटने पर 58,842 58,842 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं।
अपसाइड की बात जब हम करेंगे तो जब तक 59,545 59,545 के ऊपर चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेगा नहीं। 59,656 59,656 का लेवल उसके ऊपर दिख सकता है। एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 59,775 59,775 59,775 के ऊपर भी चले तो एक बार को 59,900 901 59,900 901 एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल देन व्हाई नॉट वी माइट अब 60,000 पे हमको दिख सकता है। लेकिन मैंने लेवल टू लेवल बात की है, ये याद रखना, क्योंकि लोग कह देंगे अरे ये अगर मान लिया बाई चांस अगर आज नीचे को जाने लगे तो कहेंगे अरे ये तो 60,000 की बात कर रहा था। भाई 60,000 की बात कर रहा हूँ, 58,842 की भी बात की है। लेवल किस साइड पे चलते हैं उस साइड की पे ही चलना बेहतर रहता होता है। एनीवेज अब बात कर लेते हैं बीएससी सेंसेक्स की बात करूं तो ये याद रखिएगा ये भी 450 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ था। 85,267 85,320 का हाई, 85,320 का हाई, तो 85,320 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 85,467 इसके बाद लेवल आ सकता है, 85,467 यानी कि 85,467। अब मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे 85,467 और 85,500 में रेजिस्टेंस है। हाँ है, थोड़ा सा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम उसके ऊपर थोड़ी देर भी टिक गए तो फिर हम अपसाइड पे और ऊपर का देखने को जा सकते। अगर टिक गए वहां तक जाए तब 85,591 85,591 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी टूटा तो 85,697 दैट इज 85,697 दिख सकता है। डाउन साइड के लेवल्स भी दे दिए। डाउन साइड का लेवल जो है हमारा 85,032 पे 85,032 पे हमारा 9 डेमा है। 9 डेमा टूटा अगर 85,032 का तो उसके नीचे हमारे को लगभग 90 93 95 पॉइंट्स के करीब 84,939 84,939 84,940 पे 20 डेमा है। 9 डेमा टूटा तो 20 डेमा का रास्ता खुल गया। अब इतना याद रखिएगा 84,939 20 डेमा है और 84,956 पिछले दिन का लो है। ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है मैंने बोला। लेकिन अगर ये 84,939 टूटा तो 20 डेमा टूट गया, और जब 20 डेमा टूट गया तो ये समझ जाएगा 84,822 84,822 का लेवल दिखा सकता है बैंक निफ्टी, और वो भी टूटा तो 84,682 84,682 का लेवल दिख सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर भी क्या करके गए हैं, बेच के गए हैं FIIs फ्यूचर्स को। 13,908 पर क्लोजिंग, 13,908 पर क्लोजिंग, 13,919 का हाई लगा था शुक्रवार को। इसके ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि दूसरे इंडेक्सेस अलग चल रहे होते हैं, मिड कैप अलग चलता है, तो इसको एक अलग तौर पे ही देखा कीजिए। 13,919 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 13,946 13,940 का लेवल उसके ऊपर दिख सकता है, और वो भी पार हुआ तो 13,975 13,975 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,005 14,006 14,005 14,006। ऑन द डाउन साइड 13,908 पे क्लोजिंग, 13,850 हमारे लिए सपोर्ट अच्छा काम कर सकता है। 13,850 अगर टूटता है, 13,850 टूटा तो 20 डेमा को टेस्ट करने जा सकते हैं, विच इज कमिंग एट 13,804 13,804। 13,804 भी टूटा तो 13,757 13,757 विच इज द लो ऑफ फ्राइडे। अगेन वो भी टूटता है तो 13,710 711 13,710 711 तक दिख सकता है। हमको निफ्टी मिड कैप ज्यादा हुआ। आइए अब देखेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स क्या कहता है। यहां पर भी पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही किया है। 27,716 27,716 का पिछले दिन का हाई था। इसके ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 27,765 27,765 इसके ऊपर लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी पार हुआ तो 27,811 27,811 का लेवल दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर 27,582 जो पिछले दिन का लो है, शुक्रवार का लो है, वो कटता है 27,582 के नीचे जाना शुरू किया तो डाउन साइड के लेवल स्टार्ट हो जाएंगे 27,534 27,534 का लेवल, और वो भी टूटा तो 27,473 27,473 का लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है ऑन निफ्टी फिन सर्विस। अब दोस्तों ये बात हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स की। कल आपको मालूम है निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो एक चीज जान लीजिए, कभी भी
कभी भी होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होता, और खास करके जिस दिन एक्सपायरी हो उस दिन के लिए कुछ भी ऑप्शन होल्ड करके जाना बिल्कुल समझदारी नहीं होता। प्रीमियम मीटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। वैसे भी आपको पता है 3 रात 2 दिन जो पिछले फ्राइडे सैटरडे संडे है, ये 3 रात 2 दिन में भी अच्छी खासी प्रीमियम मीटिंग होती हुई आज आपको मिल जाएगी, आपको दिख जाएगा। और मेरा फोकस आपको पता है ज़्यादातर रहता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। तो भाई होल्ड करना छोड़ दो, होल्ड करके जाना बंद कर दो। और हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसीज चलती है। क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर अभी वीकेंड पे बहुत शानदार सेशन हुआ, जिसमें बहुत लोगों ने उसका लाभ उठाया उस क्लास में आने का। अगले हफ्ते भी शायद देखेंगे, अगर हो सका तो जरूर करेंगे, लेकिन अब यही होगा, उन्हीं के लिए हो पाएगा, बिकॉज अब संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो सिर्फ उन्हीं के लिए कर पाऊंगा फ्री सेशन, जिन लोगों ने भी हमारे लिंक से या तो अकाउंट खुलवाया है या खोलेंगे, जो इस हफ्ते में अकाउंट खोलेंगे, आज खोलेंगे, कल खोलेंगे, जो भी फर्स्ट 50 खोलेंगे अकाउंट, उनको ही लिंक अप दिया जाएगा अगले सेशन का। सैटरडे या संडे को सेशन अगर हुआ तो सैटरडे संडे, इस नहीं हुआ तो अगले में होगा, लेकिन एक सेशन जरूर करेंगे। तो आप आज ही हमारा जो लिंक, आपको लिंक दे रखे हैं दोनों ही, उसके Coin-D6 का भी, डेल्टा एक्सचेंज का भी, दोनों में से किसी में भी अकाउंट आप हमारे लिंक से खुलवा सकते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं वहां दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। हमारी टीम का नंबर है, जब आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे वो आपसे आपका नाम पूछ सकते हैं, नाम बताइएगा, आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे और साथ में आपको अगले सेशन के लिए, जूम के लिए इनविटेशन भी भेज देंगे। हमारा ये याद रखिएगा, कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, कोई व्हाट्सएप चैनल नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जरूर चर्चा करते रहते हैं। बाकी हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है, कोई भी टेलीग्राम नहीं। टेलीग्राम पे बहुत लोगों ने मेरी तस्वीर लगा के, मेरा जैसी टेक का, जिसको कहते हैं ब्रांड नेम कहते हैं, जो भी आप कहते हैं, वो लगा के बहुत सारे फ्रॉड्स बैठे हैं। प्लीज़ टेलीग्राम पे, मेरे को पता भी नहीं है टेलीग्राम है क्या, मेरे को वो करना भी नहीं आता, लेकिन मुझे पता चला है कि बहुत सारे फ्रॉड्स मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे बचिएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई। इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कर सकते हैं बातचीत। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।